सभी का स्वागत है नॉलेज वर्ल्ड कोचिंग सेंटर में। एक बार फिर हम लेकर आए यूपी पुलिस के लिए एक बेहतरीन क्लास जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है आज की क्लास के। और सभी का स्वागत हमारे नॉलेज वर्ल्ड कोचिंग सेंटर में। और आज की क्लास होने वाली वेरी इंपॉर्टेंट। समय ना बर्बाद करते हुए क्लास के प्रश्न चालू करते हैं। तो ये सबसे पहला सवाल आ गया है, निम्नलिखित में कौन सा अमल पालक में मौजूद होता है। प्रश्न पहला है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हमने सभी को बता देते हैं। पालक में एक्सेलिक होता है, दही में लैक्टिक होता है, नींबू में सेट्रिक होता है और सिरके में एसिटिक होता है। अगला प्रश्न आ गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। तो इनका उत्तर सही हो जाएगा, सोल्जरिंग विद डिग्निटी फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शा पर लिखा गया एक उपन्यास है। अगला प्रश्न आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14, 18 निम्नलिखित में किस अधिकार से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सभी को ज्यादा समय न लेते हुए बताते चलते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 18 अनुच्छेद में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35, और समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। जिसकी बात चल रही है प्रश्न में, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 वाला, तो समता का अधिकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला है, निम्नलिखित में कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए, यूपी पुलिस में बार बार भी रख देते हैं। तो हो जाएगा, इसका पूरे टोटल देख लेते हैं और उत्तर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। 25 नवंबर नो मीट डे उत्तर प्रदेश, 23 अगस्त अंतरिक्ष दिवस, 1 दिसंबर एड्स दिवस, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, यानी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हो गया। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर 1090 है। इसकी शुरुआत 5 नवंबर 2012 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा महिलाओं पर अत्याचार रोकथाम और महिला सशक्तिकरण हेतु किया गया था। अगला प्रश्न वेरी इंपोर्टेंट आ गया, मामलापुरम में उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य का त्योहार है। सभी को त्योहारों को ले लेते हैं और ऑटोमेटिक उत्तर भी मिल जाएगा। तमिलनाडु का मामल्लपुरम हो गया, तो तमिलनाडु का है। और कर्नाटक का कावेरी संकलन हो गया। उड़ीसा का इकोरिस्टिड हो गया। और गुजरात का डांडिया। इस सभी को इस प्रश्न का तो पता ही होगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सभी प्रश्न ऐसे हैं जो कोई ना कोई शिफ्ट में मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न मिलेंगे। अगला प्रश्न आ गया है, मैं सिस्टम सही कर देता हूं, ना चमक रहा हो तो। ये है, कोऑपरेटिव को राष्ट्रीय विकास और प्रभावी योजनाकर्ता बनाने के लिए निम्नलिखित प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये कोऑपरेटिव मामले का मंत्रालय का है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स के। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। तो सभी को ले लेंगे, ऑटोमेटिक इसका उत्तर भी मिल जाएगा। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे मुंबई, और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में, और राष्ट्रीय धातु क्रम प्रयोगशाला जमशेदपुर में। तो इन्होंने पूछा था भौतिक वाला, तो भौतिक जो है वो अहमदाबाद में। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। कमिश्नरी के अलावा इन्होंने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग अच्छे रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं, वो भी कमिश्नरी के अलावा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ये हो जाएगा, जिले का सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश में SP पुलिस अधीक्षक होता है, और यह बिना कमिश्नर प्रणाली वाले जिलों में होता है, जबकि कमिश्नर प्रणाली जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी पुलिस कमिश्नर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता। तो ये हो जाएगा राजस्व व्यय हो जाएगा।
प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। इसमें 16 महाजनपद थे। उनके नाम निम्नलिखित हैं। अंग है, मगध है, काशी, कौशल, मल्य, वज्जी, कुरुच, चेदी, वशिष्य, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, गंधार, अवंती और कंबोज। ये क्या थे? प्राचीन और जैन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपद थे। निम्नलिखित में किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? क्यों कर दिया? क्या कारण था? देखिए, चोरी चोरा घटना के कारण मोहम्मद, ये प्रश्न ये बनता है कि 1922 में संयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया, तो उत्तर मात्र इतना होगा, चोरी चोरी घटना। लेकिन क्यों करा उसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। क्यों कारण? ये कारण था चोरी चोरी घटना 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर के चोरी चोरी में आक्रोशित भीड़ द्वारा, यानी बहुत ही क्रोधित भीड़, पुलिस स्टेशन में आग लगाने से 22 पुलिसकर्मी झुलस गए, इसमें चल गए। तो इस कारण ये चोरी चोरी घटना से है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, समझ ज्यादा खराब नहीं करते। निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? वेरी इंपोर्टेंट सवाल आते हैं, ये कहीं से भी पूछ लेता है। देखिए, एग्जामिनर जो पूछेगा जरूरी नहीं कि सवाल को पूछ लेगा। उसने आप पूछा है कि कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है, अगली पूछ लेगा कि नहीं काट देगा खरीफ की फसल कौन सी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गेहूं, क्योंकि गेहूं है रबी की फसल, मक्का खरीफ की, सोयाबीन खरीफ की और जी मूंगफली खरीफ की। तो कहीं से ये ध्यान करने चाहिए, याद करने वाली चीजें हैं, सभी याद करके जाएं। निम्नलिखित कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा और कंटेनर बंदरगाह है? देखिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है जो सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, जो नवी मुंबई में स्थित है। कंडाला बंदरगाह गुजरात, न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक और कोची बंदरगाह के केरल के एर्नाकुलम में जिले में स्थित है। अगला प्रश्न आ गया है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं इसे। उत्तर प्रदेश ने हाल में किस क्षेत्र में पीएमजे के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? शिक्षा, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा। तो ये स्वास्थ्य सेवा से हुआ, क्योंकि आयुष्मान कार्ड आप सभी जानते होंगे, पीएमजी उससे जुड़ा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश ने हाल में स्वास्थ्य सेवा के लिए क्षेत्र में पीएमजी कार्यकाल के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है, क्योंकि इससे आयुष्मान कार्ड से आपको 5 लाख तक का इलाज फ्री कोई सी भी अस्पताल में आप करवा सकते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का राज्य समग्र लिंग अनुपात क्या है? तो इसमें 912 है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश का समग्र लिंग अनुपात 212 912 है, और जो है 2001 में यह 898 था, और 2011 के अनुसार बाल लिंग अनुपात जो था 902, जो कि 2001 में 916 था। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल ब्रोदोपॉट आप मोन निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? ये ज्यादातर बाहर कंट्री से 2-3 प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा इसका ये ऑप्शन, फ्रांस। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निर्मित किस स्थान पर स्थापित था? इसका हो जाएगा मेरठ। और देख लेते हैं विस्तार से एक बार इन्हें सभी को। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ, राजकीय संग्रहालय मथुरा में मिलेगा, शहीद स्मारक संग्रहालय चौरी चौरा, रामकथा संग्रहालय अयोध्या में। राज्यसभा परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित किस जिले में की गई थी? वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। इसका इलाहाबाद प्रयागराज हो जाएगा, 1981 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, देखिए श्रम संगठन से कई प्रश्न पूछ लेता। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के किस तारीख को मनाया जाता है? अब हम इन्हें सबको ले लेंगे। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस, और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा का दिवस, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। वेरी इंपोर्टेंट सवाल है ये पर्यावरण दिवस का। अब अगला सवाल आ गया है वेरी इंपोर्टेंट।
निम्नलिखित में किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया? इसका हो जाएगा एनसीसी। एनसीसी विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी की तरह सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट बल के रूप में नियुक्त किया गया। एनसीजी का पूर्ण रूप से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। निम्न से किस राज्य में ब्लॉक से नीति आयोग द्वारा घोषित इम्प्रो नेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एपीपी पहली डेल्टा रैंकिंग के दूसरे स्थान पर हासिल किया है? तो ये है उसका उत्तर जाएगा उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा इसका। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम लिखना कौन सा है? ऑपरेशन गंगा। हाल में ही नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश से संकेत और सैन्य आभास सूर्य किरण में भाग लिया? इसका उत्तर हो जाएगा, देख लेते हैं विस्तार से। सूर्य किरण भारत नेपाल थल सेना, मित्र शक्ति है भारत श्रीलंका थल सेना और एक यूरिन भारत मालदीव नौसेना, अजय वॉरियर होगी भारत ब्रिटेन थल सेना। हाल में ही प्रधानमंत्री ने मिलित किस रेलवे स्टेशन में कई मिस्टेक। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा लखनऊ। 18 मंडल मुख्यालय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कार्यरत है। जीएसटी का तात्पर्य वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। जीएसटी का क्या तात्पर्य है? तो इसका हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया, जो में संत मीराबाई को 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। इसका उत्तर जाएगा मथुरा। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत मीराबाई के जन्मोत्सव में भाग लिया। मथुरा में संत मीराबाई 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। और वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, यहाँ से भी सवाल ले लेते हैं पुराने पेपरों से भी। पुराने पेपरों को भी देखकर जाना चाहिए, उनमें से प्रश्न रखे हुए मिल जाते हैं सेम टू सेम। निम्नलिखित किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले से इनकार कर दिया? अर्जेंटीना देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया। ब्रिक्स में 5 नए सदस्य 1 जनवरी 2024 में शामिल हुए, जो ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया और मिस्र संयुक्त अरब अमीरात हैं, जो जुड़ने के सदस्यों की कुल संख्या 10 हो गई। 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 2016 में की गई नोटबंदी में 1000 और 500 रुपए की मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया। 2000 की नई मुद्रा का परिचालन प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक के उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो एक ही है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, बी मुंशी प्रेमचंद। सम्राट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने गोदाम, गबन, कर्मभूमि, निर्मला, क्रियाकलाप, सेवा सदन आदि उपन्यास की रचना की है। इन्होंने लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। हाल में ही चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता? चिराग डी बैडमिंटन। निम्न कौन सी फिलीपींस की राजधानी है? देखिए बाहर से जरूर बोलता है, एक दो राजधानी तो जरूर बोल लेता है। तो इसका हो जाएगा जी, राजधानी देख लेते हैं। फिलीपींस की है मिनाला, इंडोनेशिया की जकार्ता और थाईलैंड की बैंकॉक और मलेशिया की कुआला लंपुर। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इन्हें सभी दिवस को देख लेते हैं।
14 नवंबर बाल दिवस, 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। निम्नलिखित में कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। सोशल मीडिया में नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक और नाम से जाना जाता था, नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम अब मेटा कर दिया गया। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन यहाँ से ही एग्जाम ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम कुछ नहीं पता कहां से क्वेश्चन रख दें। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा विक्रम। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है। यह नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम